बीएसएफ के आला अधिकारियों से बात हो रही थी। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, भारत के रास्ते लंदन जा सकती हैं शेख हसीना। लंदन में रहती हैं शेख हसीना की बहन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो भारत के रास्ते लंदन जा सकती हैं। जो रूट बन रहा है वो शायद पहले दिल्ली और फिर लंदन जाने की खबरें आ रही हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं कि आखिर शेख हसीना कहां है। उधर आर्मी चीफ ने यह कह दिया है कि हम अंतरिम सरकार बनाने जा रहे हैं। सभी दलों को बुलाया है, उनसे बातचीत के बाद अंतरिम सरकार बनाएंगे। और इस बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। खबर यह है कि वो दिल्ली आ सकती हैं और उसके बाद वो दिल्ली के रास्ते लंदन जा सकती हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुज माथुर साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुशील सिंघल साहब जुड़े हुए हैं। सुशील सिंघल साहब, ढाका से अगरतला समझ में आता है, अगरतला से दिल्ली भी समझ में आता है, लेकिन दिल्ली से लंदन क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये सब तले हैं। अभी उनका अपना प्लान क्या है वो बहुत जल्दी है उसके, क्योंकि जो आर्थिक को स्टेटमेंट आया कि प्रथम आलोक ने लिखा है वो बड़ा लिमिटेड स्टेटमेंट है उसका। तो अभी सिचुएशन जो है, अभी कह रहे थे कि एयरफोर्स में कुछ बंधन है कि मुझे जो लगता है कि ये आपस की अंडरस्टैंडिंग से उसमें वेरी क्लियर है। आर्मी के कोई इंटरनेशनल बैकलैश, तो वो चाहे कि शेख हसीना टेप्ड है, उनका प्रभाव टेप्ड है ताकि समस्या न बढ़े। और जो आर्मी चीफ ने बोला है कि भाई हम कर रहे हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट आएंगे, वो बड़ी, और उसके साथ उन्होंने जनता पार्टी। सर, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, वो ठीक हो जाए फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन बड़ी और अहम खबर यह है कि बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया है। और दूसरी अहम जानकारी कि बीएसएफ के डीजी भी वहां पर जाने वाले। मधुरेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पूरा बॉर्डर अलर्ट पर रखा गया है इस वक्त। जिस तरह से हिंसा की स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका इन्फ्लक्स जो है वो इंडिया की तरफ होगा और उसे संभालना बेहद जरूरी है। इस वक्त हिंसाग्रस्त जो स्थिति बांग्लादेश में दिखाई दे रही है, उस तरह की हिंसा की कोशिशें भारत की तरफ भी, पश्चिम बंगाल की तरफ की जा सकती है। क्योंकि जिस तरह की इस्लामिक ताकतें, जिस तरह की जिहादी ताकतें, जिस तरह से पाकिस्तान प्रो वहां पर एलिमेंट है, जिस तरह से रजोकार समर्थित लोग हैं और विदेशी वहां पर इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हिंसा के प्रमुख कारणों में है। ये सब कुछ सत्ता के इस वक्त के परिवर्तन के प्रमुख कारणों में है। ये सब कुछ इसको के पीछे जो है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। तो इससे निपटने के लिए